लेकिन इससे पहले कि गौतम आगे आकर कुछ कह पाता, नील उसके पास आ गया। वाह, तो तुम यहां भी आ गए। मानना पड़ेगा, आजकल तुम्हारा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। नील ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अनिल और याशी भी वहां पहुंच गए। याशी को सामने देखते ही नील की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो आगे कुछ कह नहीं पाया। वहीं गौतम गुस्से में नील को देख रहा था। उसे अचानक पिछले ऑक्शन की बात याद आ गई जो नील ने गलत ढंग से गायत्री देवी को बताई थी। वहीं रिया ने जैसे ही गौतम का चेहरा ध्यान से देखा तो उसे वही मास्कमैन याद आ गया जिसने उसकी जान बचाई थी। गौतम की शक्ल उस आदमी से क्यों मिल रही है जिसने मेरी जान बचाई थी? कहीं वो गौतम तो नहीं था? नहीं, वो गौतम कैसे हो सकता है? लेकिन रिया के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। लेकिन तभी राघव भी वहां पहुंच जाता है। अरे, आप सब लोग इस तरह खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए, ऑक्शन शुरू होने वाला है। राघव की बात सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। नील और सिद्धार्थ की नजरें अभी तक गौतम पर ही टिकी हुई थी। गौतम, इस वक्त याशी यहां है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी इन सारी करतूतों का पर्दाफाश मैं अवनी के सामने करूंगा। नील की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो देखते ही देखते रिया के पास रखी चेयर पर बैठ गया। नील रिया की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा है ना, मैंने तुम्हें ऑक्शन में मेरे साथ चलने के लिए मना लिया। देखो ये आदमी अपनी पत्नी के पीठ पीछे क्या कर रहा है। वहीं गौतम और अनिल याशी के साथ आगे जाकर बैठ गए। गौतम को आगे बैठा हुआ देखते ही हंसमुख बाबा की भौहें चढ़ गईं। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि गौतम उनके बराबर आकर बैठ गया है। इस लड़के पर नजर रखना, मुझे लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये ऐसा ना हो कि लोगों के सामने मेरी असलियत बाहर आ जाए और लोग इस आदमी को पूजने लगें। हंसमुख बाबा ने अपने पास बैठे आदमी से धीमी आवाज में कहा, यह आदमी और कोई नहीं, उनका सबसे खास आदमी था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। ठीक है बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, ऑक्शन के बाद मैं इसके बारे में सब कुछ पता कर लूंगा। आदमी ने तुरंत जवाब दिया और तिरछी नजरों से गौतम को देखने लगा। ऑक्शन में बैठे आधे से ज्यादा लोगों की नजरें गौतम पर ही टिकी थी, लेकिन गौतम के दिमाग में तो अलग ही तरह की बातें चल रही थी। ऑक्शन शुरू होते ही गौतम की नजर एक सफेद मोती पर चली गई जिसके लिए सभी ऊंची ऊंची बोलियां लगा रहे थे। उस मोती को ध्यान से देखते ही गौतम को फील होने लगा कि वो कोई आम मोती नहीं था, वो एक ऐसा मोती था जिसकी गौतम को कब से तलाश थी। तभी की बोलियों की आवाज सुनकर राघव स्टेज पर आ गया। तो मिस्टर जडेजा ने लास्ट बोली लगाई है 75 लाख की। देखते हैं और कोई भी है जो इस रेयर व्हाइट पोल के 75 लाख से भी ज्यादा दे सकता है क्या? राघव ये बात कहते हुए ऑक्शन में मौजूद सभी लोगों को देखने लगा, लेकिन तभी उसे हंसमुख बाबा की आवाज सुनाई दी। 80 लाख! हंसमुख बाबा ने बुलंद आवाज में कहा। हालांकि हंसमुख बाबा जानते थे कि उन्होंने लोगों को अपने झूठे जाल में फंसाए रखा था, लेकिन उन्हें मोतियों और पावर की जानकारी थी और वो समझ गए थे कि सामने रखा मोती कोई आम मोती नहीं था। अरे वाह, आखिर हीरे की परख तो एक जोरी ही कर सकता है। ये बात बाबा जी ने साबित कर दी है। तो और कोई है जो 80 लाख से भी ऊपर दे सके? राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूरे ऑक्शन हॉल में सन्नाटा छा गया, किसी की आवाज नहीं आई। राघव ये सन्नाटा देखकर भांप चुका था कि 80 लाख से ज्यादा कोई इस मोती की कीमत नहीं देने वाला था। 1 करोड़! अचानक गौतम के मुंह से 1 करोड़ सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए। राघव को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अनिल के सिर से भी पसीना छूट गया। वहीं दूसरी तरफ हंसमुख बाबा की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। 1.5 करोड़! हंसमुख बाबा ने गुरूर में कहा। लाखों से शुरू हुई रकम अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। गौतम भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। 2 करोड़! 2 करोड़ सुनते ही सभी लोग एक दूसरे के कानों में खुसुर पुसुर करने लगे। नील और रिया को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अनिल का गला सूख गया। उसे अब डर भी सता रहा था, इसलिए उसने गौतम के कान में कहा, गौतम, 2 करोड़? ये क्या कर रहे हो? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। तुम जानते हो ऑक्शन में बोली लगाने के बाद आपको वो चीज लेनी ही पड़ती है। अनिल ने धीमी आवाज में कहा। यह बात कहते हुए
उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन गौतम को सिर्फ और सिर्फ अपने सामने वो सफेद रंग का मोती दिख रहा था। आखिर कौन है हंसमुख बाबा? क्या गौतम सच में 2 करोड़ में मोती खरीद लेगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।